हेलो स्टूडेंट्स। साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो कक्षा 10 में जो आपने परीक्षा परिणाम दिया है उसके लिए मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूं। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर एक बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है, जिसके लिए मैं आपको और आपके परिजनों को साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। प्रिय छात्रों, साइंस गुरुकुल परिवार से जुड़े अध्यापक जो है नारायणपुर क्षेत्र में लंबे समय से साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। वर्तमान में आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से जो क्लासेस हैं वो थोड़ी बाधित हो गई हैं, इसलिए छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 1 मई से 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन कक्षाएं साइंस गुरुकुल परिवार ने चालू कर रखी है, जहां नियमित रूप से सभी विषयों की पढ़ाई जो है छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में कक्षा 11 के लिए जो है ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से, और उसमें जो आपके विषय हैं साइंस से जुड़े हुए उनकी कक्षाएं, उनसे जुड़े टॉपिक्स उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। देखो छात्रों, 10वीं के बाद जो मुख्य समस्या आती है वो सब्जेक्ट के चुनाव में आती है कि छात्र किस सब्जेक्ट का चुनाव करे। सामान्यतः छात्र के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर एक बेसिक बात कर लेते हैं। छात्रों के दिमाग में या तो गणित या जीव विज्ञान या एक नया सब्जेक्ट जो नारायणपुर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, कृषि विज्ञान। 3 सब्जेक्ट्स दिमाग में रहते हैं। पहले हम इन 2 सब्जेक्ट्स की बात कर लें। जो भी छात्र गणित और जीव विज्ञान विषय का चुनाव करना चाहते हैं उनके जो विषय रहेंगे वो रहेंगे हिंदी। हिंदी अनिवार्य है। इसी प्रकार अनिवार्य अंग्रेजी, यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है अनिवार्य है, ये आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा जो छात्र गणित चुनेगा उसके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित, यानी मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं और ये मैथ। तो ये 5 सब्जेक्ट से मिलकर गणित के स्टूडेंट्स का सिलेबस बनेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स जीव विज्ञान को चुनेंगे उनका ये 2 पेपर रहेंगे। ये 2 पेपर भी सेम रहेंगे, पर गणित के स्थान पर उनका जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो आएगा जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी। अब यहाँ ये बात आती है कि मैथ या बायो का जो चुनाव करे वो किस आधार पर करे। यहां हमें ध्यान देना है, मैथ या बायो का जो चुनाव करना है वो हमें आधार देखना है अपनी भविष्य की योजनाओं को। हम किस फील्ड में अपना जो है भविष्य देखते हैं। जैसे अधिकतर छात्र जो है वो चिकित्सा के फील्ड में अपना भविष्य देखते हैं। मेडिकल में चाहे डॉक्टर के तौर पर, चाहे नर्स के तौर पर, चाहे डिप्लोमा करके लैब टेक्नीशियन के तौर पर, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, आपके सब्जेक्ट का चुनाव करें बायो का। बायो के फील्ड के जो छात्र होते हैं उन्हें मेडिकल के अंदर काफ़ी सुविधाएं होती हैं, प्लस अच्छे आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसमें मेडिकल के अंदर MBBS हो गया, DMLT हो गया, ये कुछ कोर्स हैं जिनके नाम लिए मैंने, रेडियोग्राफर, ये सब जीव विज्ञान के छात्र करते हैं। तीसरा एक सब्जेक्ट और है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे एक तो अनिवार्य हिंदी,
अनिवार्य अंग्रेजी, इसके अलावा कृषि, रसायन विज्ञान। यहां रसायन विज्ञान से थोड़ा सा अलग है, कृषि शब्द जुड़ा हुआ है। कृषि, जीव विज्ञान, ये भी जो सामान्य जीव विज्ञान से थोड़ी सी अलग है। और लास्ट सब्जेक्ट इनका रहेगा कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। तो जो छात्र एग्रीकल्चर को सब्जेक्ट रूप में चुनना चाहते हैं उनके सब्जेक्ट ये रहेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर आगे बढ़ने के जो चांस होते हैं, जैसे जेट के जरिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है, या फिर एग्रीकल्चर में बीएससी, कृषि वैज्ञानिक, ये उनके ऑप्शन रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट चुनें उस सब्जेक्ट को अपने भविष्य के लिहाज से देखें और सब्जेक्ट का सही चुनाव करें। अगर आप सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसमें आपको भविष्य में सफलता की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। तो जीव विज्ञान या गणित या कृषि विज्ञान ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट चुने उसको आप ठीक तरीके से उसके बारे में एक नॉलेज रखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि उस सब्जेक्ट से आगे भविष्य में आप क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक से हम जीव विज्ञान से जुड़ी जो कक्षाएं हैं उनको रेगुलर स्टडी करेंगे, टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे। जीव विज्ञान से जुड़ी कक्षाएं जो हैं उनको आप YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, महेंद्र सिंह बायो। यहाँ से आपको YouTube चैनल मिल जाएगा और उसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जुड़े जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक से रेगुलर स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर आप सभी को अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए साइंस गुरुकुल परिवार आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।